क्या आप जानते हैं कि मोनाको में हर 12,000 लोगों में से एक बिलियनर होता है? ये दुनिया के सबसे ज्यादा रेशियोज में से एक है। मोनाको, जो फ्रेंच रिवियरा पर बसा एक छोटा सा सिटी स्टेट है, अक्सर अपने ग्लैमरस लाइफस्टाइल, फॉर्मूला एक रेसेस और लक्सोरियस कैसीनोज के लिए जाना जाता है। लेकिन इस चमकदमक के पीछे एक और कहानी छिपी है, एक ऐसी वेल्थ की कहानी जो इस छोटे से देश को दुनिया के सबसे अमीर लोगों का मैग्नेट बना देती है। आज हम जानेंगे कि क्यों मोनाको में इतनी हिडन वेल्थ है, कैसे ये दुनिया का टैक्स हेवन बन गया, और क्या चीज इसे अल्ट्रा रिच लोगों के लिए इतना सुरक्षित बनाती है। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। मोनाको सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये लगभग न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क के बराबर है। इतनी छोटी जगह में लगभग 40,000 लोग रहते हैं। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह है कि इन 40,000 लोगों में से लगभग 1/3 लोग मिलियनेयर्स हैं। हाँ, हर 3 में से एक रेजिडेंट मिलियनेयर है। और ये तो उन बिलियनेयर्स की बात नहीं है जो यहां रहते हैं। अब सवाल यह है कि इतने अमीर लोग इस छोटे से कंट्री में क्यों बसते हैं। इसका जवाब मोनाको की यूनिक टैक्स पॉलिसीज में है। 1869 में इस प्रिंसिपैलिटी ने एक बोल्ड स्टेप लिया और अपने रेजिडेंट्स के लिए इनकम टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सोचिए, आपको अपनी इनकम पर एक भी यूरो का टैक्स नहीं देना पड़े, कभी भी। यही पॉलिसी मोनाको को अल्ट्रावेल्दी लोगों के लिए एक फाइनेंशियल पैराडाइज बना देती है, जिससे वे हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचा सकते हैं। और ये सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित नहीं है। मोनाको में इनहेरिटेंस, वेल्थ और कैपिटल गेन्स पर भी बहुत कम टैक्स है। और जब इस फाइनेंशियल एडवांटेज को मेडिटेरेनियन के खूबसूरत नजारों से जोड़ा जाता है, तो रिच लोगों के लिए ये इरेजिस्टिबल हो जाता है। अब सवाल आता है कि ये मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स रहते कहाँ हैं? वो रहते हैं दुनिया के सबसे महंगे रियल एस्टेट में। मोनाको में एक एवरेज अपार्टमेंट की कीमत करीब 50,000 यूरो पर स्क्वायर मीटर होती है। इसका मतलब है कि एक सिंपल 2 बेडरूम अपार्टमेंट की कीमत आसानी से 10 यूरो मिलियन से ऊपर हो सकती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि रेंट पर रह लेंगे, तो एक बार फिर सोचिए, मोनाको में एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट पर लेने के लिए आपको लगभग 10,000 यूरो पर मंथ देना पड़ेगा। ये रिच लोगों का अल्टीमेट प्लेग्राउंड है, और साथ ही ये उनके लिए वेल्थ को रियल एस्टेट में पार्क करने का एक तरीका है, जो सोने की तरह अपना वैल्यू बनाए रखता है। इस वेल्थ के पीछे एक और राज है, मोनाको का पावरफुल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। मोनाको के बैंक्स बहुत डिस्क्रीट होते हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फॉर्चून्स को मैनेज और इन्वेस्ट करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस न सिर्फ बहुत बड़ी रकम को संभालते हैं, बल्कि मोनाको के प्राइवेसी लॉस के जरिए अपने क्लाइंट्स की एसेट्स को मैक्सिमम कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ प्रोटेक्ट भी करते हैं। आज की तारीख में मोनाको का फाइनेंशियल सेक्टर 100 यूरो बिलियन से ज्यादा की एसेट्स मैनेज करता है, जिसमें ग्लोबल स्टॉक्स और बॉन्ड्स से लेकर लग्जरी याच्ट्स और प्राइवेट जेट्स तक सब शामिल है। लेकिन वेल्थ सिर्फ बैंक्स या रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं रहती। मोनाको दुनिया के सबसे रिच लोगों को अट्रैक्ट करता है अपने एक्सक्लूसिव इवेंट्स के जरिए, जैसे कि फेमस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मोंटे कार्लो कैसीनो और हाई प्रोफाइल चैरिटी गेलास। ये इवेंट्स सिर्फ ग्लैमरस गैदरिंग्स नहीं है, ये रिच लोगों के लिए एक मौका होते हैं कनेक्ट होने का, डील्स करने का और अपने वेल्थ को क्वाइटली मूव करने का, जिस तरीके से आम लोग सोच भी नहीं सकते। और मोनाको की गवर्नमेंट ये सब मेंटेन करना बखूबी जानती है। वो रिच लोगों को सिटीजनशिप ऑफर करती है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत सिलेक्टिव है। कंसिडर होने के लिए आपको कम से कम 500,000 मोनाको के बैंक अकाउंट में जमा करने होंगे और एक रेजिडेंस ओन या रेंट पर लेना होगा। सिटीजन बनने का मतलब है अल्टीमेट टैक्स शेल्टर का एक्सेस मिलना। हालांकि मोनाको ने हाल के सालों में इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होने की कोशिश की है, लेकिन ये कंट्री आज भी फाइनेंशियल सीक्रेसी का हेवन माना जाता है। इसके कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस की वजह से यहाँ के असली वेल्थ को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, मोनाको की फेमस डिस्क्रेशन पॉलिसी ने इसे उन लोगों के लिए रेफ्यूज बना दिया है जो अपनी वेल्थ को स्क्रूटनी से बचाना चाहते हैं, खासकर अपने होम कंट्रीज के टैक्स अथॉरिटीज से। मोनाको अपने रेजिडेंट्स से उनकी वेल्थ डिस्क्लोज करने की डिमांड नहीं करता, जो इसे दुनिया के सबसे सीक्रेटिव बैंकिंग जुरिस्डिक्शंस में से एक बनाता है। तो ये सब मोनाको के फ्यूचर के लिए क्या दर्शाता है? अपने छोटे साइज और पॉपुलेशन के बावजूद मोनाको ने खुद को एक वेल्थ फोर्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश किया है। इसके टैक्स एडवांटेजेस, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सीक्रेसी का कॉम्बिनेशन इसे वेल्थ मैनेजमेंट की दुनिया में एक रेयर जेम बनाता है। जैसे जैसे ग्लोबल वेल्थ बढ़ती जा रही है, मोनाको के यूनिक एडवांटेजेस की डिमांड भी बढ़ने की संभावना है, जिससे ये दुनिया के हिडन फाइनेंशियल सेंटर्स में सबसे आगे बना रहेगा। चाहे आप बिलियनर हों या सिर्फ क्यूरियस हों कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी फॉर्चून्स कहां पार्क करते हैं, मोनाको हमेशा इस कहानी का हिस्सा रहेगा। तो ये थी मोनाको की हिडन वेल्थ की कहानी, एक ऐसा सिटी स्टेट जो साइज में छोटा है लेकिन इन्फ्लुएंस में बहुत बड़ा। ये एक ऐसी जगह है जहां फॉर्चून्स बनाई जाती हैं, रखी जाती हैं और दुनिया की नजरों से दूर प्रोटेक्ट की जाती हैं। अगर आपको वेल्थ और लक्जरी की कहानियों में दिलचस्पी है,
तो मोनाको एक ऐसी जगह है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह की और कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।